हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ सैमी ग्राम सब्सक्राइबर्स के सक्सेस स्टोरी। अगर आपने इस सीरीज़ के पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो ये वीडियो पहले बंद करो एंड सबसे पहले वो देखो, फिर इस वीडियो पर आना। आपको आई बटन में दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 7 सक्सेस स्टोरीज़ जिसको मैंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। बहुत सारी और है उस वीडियो में, आप देख सकते हो, बट जितना टाइम मिला, जितना कर पाई उतना किया मैंने। एंड ये सारी सक्सेस स्टोरीज़ है सैमी ग्राम के सब्सक्राइबर्स की। सो इफ़ यू वांट टू हियर दीज सक्सेस स्टोरीज इन इंग्लिश, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स below. And Sammy has a Facebook group as well, which you can join for free. It's called Sammy's Mom and Gang. Again, the link will be in the description box below. So चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सैमी ग्राम ने एक छोटा सा मैसेज दिया था वीडियो की शुरुआत में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी शॉर्ट में, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। अगर आप में से कोई ये सक्सेस स्टोरी सुनकर ऐसे सोचते हो कि ये इम्पॉसिबल है, फेक है, तो यस, आपके लिए ये मैनिफेस्ट करना इम्पॉसिबल ही होगा, क्योंकि सैमी कहती है कि आपका माइंडसेट है, ये आपका अजम्पशन है कि ये इम्पॉसिबल है। एंड जो आपका अजम्पशन है वही आपके लाइफ में प्ले करके आती है, राइट। एंड सैमी ग्राम इसके साथ एक और बात कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप सक्सेस स्टोरी सुनते हो और आपको अपनी सिचुएशन से रिलेटेड एग्जैक्ट कोई सक्सेस स्टोरी नहीं मिलती है। तो शी सेज़ कि यू कैन बी द फर्स्ट वन टू मैनिफेस्ट इट, और आप अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर कर सकते हो और दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी और ने मैनिफेस्ट करके शेयर किया हो, यू कैन बी द फर्स्ट वन। हाँ, तो फाइनली सक्सेस स्टोरीज़ को स्टार्ट करते हैं गाइज। आज मैं अपीयरेंस रिलेटेड सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2 लड़कियाँ, एक आई थिंक आरती और एक अनन्या, इन दोनों ने मुझे मेल करके भेजा था कि सैमी ग्राम के अपीयरेंस रिलेटेड सक्सेस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो इसीलिए आज मैं अपीयरेंस रिलेटेड सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सक्सेस स्टोरी नंबर 1। मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं इररेसिस्टिबल और ब्यूटीफुल हूँ। मैंने अपने इस एफर्मेशन को मैनिफेस्ट होते हुए देखा एक पार्टी में कुछ हफ्तों पहले, जहाँ पर 5 लड़के लिटरली मुझे लेकर झगड़ा कर रहे थे। वो मुझसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनको क्लियरली कह दिया था कि मुझे किसी से भी बात नहीं करना है। आज भी ऐसा हुआ कि एक आदमी रास्ते में मुझे मिला और मुझे रोककर बोल रहा था कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ। पिछले हफ्ते जब मैं एयरपोर्ट में थी, तब मुझसे एक पायलट बात करने की कोशिश कर रहा था और मुझे अपनी नंबर देने की भी कोशिश कर रहा था। और उसी दिन किसी और लड़के ने मेरे ऑफिस के बाहर भी मुझे रोका और मेरा नंबर मांगा। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ बेसिकली, वहीं लड़कों को लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। और ऊपर से मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे बोलने लगा बहुत बार कि मैं मॉडल जैसी दिखती हूँ, और उसके दोस्तों को भी मैं हॉट लगती हूँ। इट्स क्रेज़ी कैसे अचानक से मैं लड़कों के लिए एक मैग्नेट बन चुकी हूँ। सक्सेस स्टोरी नंबर 2 गाइज, ये सक्सेस स्टोरी मुझे सैमी ग्राम के इसी वीडियो के नीचे किए गए कमेंट्स में मिली एंड मुझे काफ़ी यूनिक लगी। काफ़ी रेयर लोग शेयर करते हैं ऐसी सक्सेस स्टोरीज, तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए, इट्स नाइस। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये इंसान कहता है कि मैंने रेपिटेशन, मतलब कंटिन्यूसली एफर्मेशन को दोहराना, उसको बोलते हैं रेपिटेशन, मतलब एफर्मेशन रेपिटेशन, यू नो व्हाट आई मीन। कंटिन्यूसली एफर्म करके मैंने अपने मुंह के बहुत सारे कैविटीज़ को गायब कर दिया। 10 साल तक मुझे डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरे डेंटिस्ट ने कहा कि मेरी डेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी थी विथ मिनिमल बोन लॉस, जबकि किसी और डेंटिस्ट ने टोटली उल्टा बोला मुझे जस्ट 5 महीने पहले। मतलब 5 महीने पहले किसी और डेंटिस्ट ने बोला कि इसका डेंटल हेल्थ ख़राब है वगैरह, तो लेट्स कंटिन्यू। फिर ये सुनकर इस लड़के ने बोला कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा डेंटल हेल्थ एकदम बेस्ट है, मैंने अच्छे से मेंटेन करके रखा है अपने दांतों को वगैरह। और फिर कुछ महीनों बाद मेरे एक्सरेज ने मेरे एफर्मेशंस को कंफर्म किया। मैंने खुद को रोज़ मिरर में देखकर अपने दांतों के लिए अफर्म करता था कि वाओ, मेरे दांत कितने परफेक्ट है, मेरे मुंह में कोई कैविटीज़ नहीं है। जब मुझे विश्वास नहीं होता था तब भी मैं दोहराता था। जब मेरी डीप क्लीनिंग हो रही थी, मेरे डेंटिस्ट भी मुझे यही सब बोल रहे थे जो मैंने अफर्म किया। ये सबूत है कि मेरा माइंड कितना पावरफुल है। फिर मैंने बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन लेना भी मैनिफेस्ट किया था। मेरे 2 फेवरेट आईवी लीग बिजनेस स्कूल्स हैं, जो हार्वर्ड और कोलंबिया है।
ये मैनिफेस्टेशन का गेम बहुत ही मज़ेदार लगता है मुझे। एंड गाइज इसी इंसान ने ना अपनी आँखों की रोशनी भी मैनिफेस्ट करी। इस इंसान ने लाइक पूरी ज़िंदगी ये चश्मा पहनता था, इसको चश्मा पहनना पड़ा था, जिसके वजह से वो बहुत इनसिक्योर भी था, लेकिन आज वो बिना चश्मे का भी ड्राइविंग कर पाता है। सो वो कह रहा है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर, सिचुएशन चाहे जो भी हो इंसान की लाइफ में, हर एक चीज़ वो मैनिफेस्ट कर सकता है। सक्सेस स्टोरी नंबर 3। मैंने अनजाने में अपने हाइट को बढ़ाया क्योंकि मैं बोलती थी कि वाओ मैं सच में लंबी दिख रही हूँ, है ना। मतलब ये लड़की ऐसे खुद को बोलती थी देखकर कि वाओ मैं सच में लंबी दिख रही हूँ, है ना। और कुछ महीनों बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी हाइट सच में बढ़ी। छोटी सी सक्सेस स्टोरी है इस, बट हाइट रिलेटेड। सक्सेस स्टोरी नंबर 4। मेरे चिन पर एक पेनफुल पिंपल आया। वो पिंपल बहुत लाल और बहुत बड़ा दिख रहा था, मतलब किसी को भी आसानी से दिख जाएगा वैसे पिंपल है। तो फिर मैंने अफर्मेशन देना शुरू किया कि माई स्किन इज़ सो क्लियर, आई एम नॉट अ पर्सन हु गेट्स पिंपल्स। मतलब कि मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको कभी भी पिंपल्स नहीं होते हैं। 1 घंटा भी नहीं हुआ, मैं जब आईने के सामने से गुजरी, वो पिंपल मेरा गायब हो गया था। ऐसा लगा कि मेरे चिन पर कोई पिंपल आया ही नहीं था, जो कि असंभव था, इम्पॉसिबल था, क्योंकि ऐसे पिंपल्स को जाने में बहुत दिन लगते हैं। तो सैमी इस सक्सेस स्टोरी पर रिप्लाई करती है कि इम्पॉसिबल नहीं है अगर तुमने अपनी रियलिटी को ही स्विच कर दिया, जहाँ पर अब तुम्हारे फेस पर कोई पिंपल नहीं है। मतलब कि अगर तुम ऐसी रियलिटी में जाती हो जहाँ पर तुम्हें पिंपल नहीं है, यू ड्वेल ऑन दैट, तो इम्पॉसिबल नहीं है इसको मैनिफेस्ट करना। दिस इज़ व्हाट सैमी सेज। सक्सेस स्टोरी नंबर 5। मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट शर्मीली हाई स्कूल स्टूडेंट थी। मुझे खुद पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था और मुझे किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी नहीं पता था। मेरे एक दोस्त ने एक दिन मुझे अचानक से द सीक्रेट बुक दिया कुछ दिनों के लिए, साल 2014 को। वो पहली बार था जब मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ सुना और जाना था। लेकिन अनलाइक लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा 24/7 हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाया जाता था, जो कि काफ़ी बोरिंग हो जाया करता था मेरे लिए। LOL। उस वक्त मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन की भी बीमारी थी, जिसकी वजह से द सीक्रेट बुक में लिखी हुई चीज़ों को मैं ठीक से नहीं कर पा रही थी। और मुझे सैमी तुम्हारे बारे में और लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में भी नहीं पता था, क्योंकि वो साल 2014 था। लेकिन मैंने फिर भी खुद को बोल दिया था कि कॉलेज में जाने से पहले कुछ भी करके मैं अपनी लाइफ में एक अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन लाकर दिखाऊंगी। एंड गाइज मैं ना आज फ़ोन से सक्सेस स्टोरी पढ़ रही हूँ, सो छोटू सा है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में। हाँ कहा थी, हाँ तो वो बोल रही थी कि उसे कॉलेज में जाने से पहले उसे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपनी लाइफ में, अपने लुक्स में। तो हर सुबह मैं खुद को आईने में देखती थी, मिरर में देखकर स्माइल करती थी जैसे द सीक्रेट बुक में लिखा था, और खुद को बोलती थी कि मैं सबसे सुंदर लड़की हूँ, आई एम द प्रिटीएस्ट गर्ल। ये समझो जैसे कि ये मेरा मंत्र बन चुका था। अपने क्लासेस में जाने से पहले मैं हमेशा यही करती थी। कुछ साल बीत गए और तब तक मैं बहुत पॉपुलर बन गई और लोग मुझे द क्वीन भी बुलाने लगे, और मैं अपनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी बनी। और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करने लगी, और ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पहले नहीं था। मैं सच कहती हूँ कि मैं गिन भी नहीं सकती कि मेरे पीछे कितने लड़के पागल थे और मेरा नंबर मांग रहे थे। लेकिन ऐसे 4 स्टॉकर्स भी थे जो काफ़ी एग्रेसिव थे मुझे लेकर उस वक्त कॉलेज में। लेकिन जो भी है, मैंने इतना कॉन्फिडेंस गेन किया जिसकी वजह से मेरी कॉलेज लाइफ काफ़ी मज़ेदार थी। मैं अपने पुराने फ़ोटोज़ में जैसी दिखती हूँ आज भी मेरे फीचर्स वही है, लेकिन तब कि मेरे फ़ोटोज़ बहुत ही डल लगे थे, लेकिन अभी मेरा फेस बहुत ही ब्राइट और सुंदर लगने लगा है, क्योंकि फीचर्स सेम ही थे। तो मैंने ज़्यादा इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन जब मुझे तुम्हारे चैनल के बारे में पता चला, मैं और चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगी, जैसे पैसा, रिलेशनशिप और हैप्पी लाइफ। मुझे अपने फेस और बॉडी को चेंज नहीं करना है अभी, लेकिन मुझे एहसास होता है कि उस वक्त मैं हमेशा खुश नहीं रहती थी, हाई वाइब्रेशन में नहीं रहती थी, थकी हुई रहती थी, तो सिर्फ एफर्मेशन देती थी रोबोटिकली, दोहराती थी मैं एफर्मेशन को,
फिर भी मेरे रूप में निखार आया। जैसे कि आपने सक्सेस स्टोरी सुना, मैं बहुत ज़ोर से गिर गई थी और मेरे दोनों घुटनों में बहुत सूजन हो गई थी। मेरी लाइफ में इतना दर्द मुझे कभी नहीं हुआ और बहुत बड़ी अगली ब्रूसेस यानी कि चोट, अगली दिखने वाली चोट लग गई और जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब और गहरा होता जा रहा था। वो सूजन इतनी बड़ी हो गई थी कि मेरे घुटनों पर मेरे पैंट जो है बहुत टाइट लगने लगे। तो मैंने बार बार अफर्म किया कि मैं नहीं गिरी। हाँ, तो ये एफर्मेशन था गाइस, मैं नहीं गिरी और मेरे घुटने एकदम ठीक हैं, मेरे घुटनों में कोई सूजन नहीं है। तो उसने ये एफर्मेशन इंग्लिश में दिया था, मैं हिंदी में फिर से रिपीट करती हूँ। मैं नहीं गिरी और मेरे घुटने एकदम ठीक है, मेरे घुटनों में कोई सूजन नहीं है। और यूजुअली मेरे ब्रूसेस काफ़ी दिनों तक, काफ़ी हफ्तों तक, यूजुअली मेरे ब्रूसेस काफ़ी हफ्तों तक रहती है, लेकिन इस बार सिर्फ 1 हफ्ते में मेरा दर्द और सूजन सब कुछ चला गया। सक्सेस स्टोरी नंबर 6। पहले मेरे चेस्ट में बहुत क्रॉनिक एक्ने था जो कि मैंने एकदम कम्प्लीटली क्लियर कर दिया और अभी मेरी अच्छी कर्वी फिगर भी मैंने मैनिफेस्ट किया। मेरे ब्रेस्ट राउंड और अच्छे दिखते हैं अब, और 36C से 34D मैनिफेस्ट किया मैंने। शॉर्ट हाइट भी मैनिफेस्ट किया। मेरी हाइट पहले 5 फीट 8 इंचेस की थी और अभी मैंने मैनिफेस्ट किया 7 इंचेस। तो अभी मेरी हाइट 5 फीट 7 इंचेस की हो गई है। सक्सेस स्टोरी नंबर 7, और गाइज ये आखिरी सक्सेस स्टोरी भी है। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने 20 पाउंड वेट लॉस किया सिर्फ और सिर्फ ये बोल कर कि एवरीथिंग आई पुट इन माई माउथ हेल्प्स मी लूज़ वेट, और अभी मैं जो मन चाहे वो खा सकती हूँ, जितना चाहे वो खा सकती हूँ। सो गाइज इनकी एफर्मेशन थी बेसिकली एवरीथिंग आई पुट इन माई माउथ हेल्प्स मी लूज़ वेट। मैंने इंग्लिश में लिखा, आई डोंट नो व्हाई इट ट्रांसलेटेड, मतलब या ओके। तो ये रही 7 सक्सेस स्टोरीज। आई एम सो सॉरी इतनी बार मतलब मैंने फंबल किया क्योंकि ये स्क्रीन ना बहुत छोटी सी है। मैं भी देख रही हूँ कुछ मिस तो नहीं किया ना। नहीं 7 ही है, ठीक है। चलो अब मैं रखती हूँ, टाटा।